अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है तालीम का कारोबार बनाम सरकार। अक्सर में कहा जाता है कि दो तरह के कारोबार बड़े ही कामयाब हैं और बड़ा ही फ़ायदा देते हैं। पहला कारोबार रोटी का शुरू कर लें आप, रोटी बिकनी है, किस तरह की भी रोटी निकाल लें, रोटी जो सी है कभी आपकी फ्लॉप नहीं हो सकती। आपने खुदा ना खास्ता वो मरी हुई मुर्गियाँ भी बेच रहे हैं ना, तो भी बिक रही हैं, कोई ना कोई ले रहा है। कोई गंदा पानी का शरबत बना के बेच रहा है ना, वो भी बिक रहा है, कोई ना कोई ले रहा है, लोग पी ही जा रहे हैं। प्यास लगी हुई है, प्यासे हैं, पानी पीने को अवेलेबल नहीं है, कहीं पे मिलता नहीं है, तो कोई रेडी वाला नज़र आता है, हम पानी पी लेते हैं उससे जाके, हमें पता होता है कि जहर है या क्या है, पी लेते हैं और बाद में बीमार हो जाते हैं। इसी तरह का एक बिज़नेस है, बड़ा अहम बिज़नेस है, वो है तालीम का बिज़नेस। तालीम की जिम्मेदारी भी सर रियासत की है। अगर हम हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो दुनिया में जो रियासतों के दरमियान अवाम का होता है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रियासत बाउंड होती है कि वो अवाम को अच्छी तालीमी सहूलियात मैसर करे, अवाम के लिए पैदा करे कि अवाम को प्राइवेट स्कूल्स में ना जाना पड़े। दुनिया में इसी तरह है, दुनिया में जो बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पर जो टैक्स की मद में पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे से सरकार कोशिश करती है कि बेहतरीन तालीम के मौके लोगों के बच्चों को दिए जाएँ। यहाँ पर ऐसा है कि सरकारी स्कूल की हालतें आपके सामने हैं, लेकिन अब जो मिनिस्टर साहब हैं हमारे राना सिकंदर रियाज साहब, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा कि मेरा बच्चा भी सरकारी स्कूल में जाएगा। ये भी उन्होंने एक दफ़ा वीडियो मैंने उनकी देखी थी, तो अब जाएगा कि नहीं जाएगा वो भी आज शो में उनसे पूछेंगे। लेकिन जो कारोबार है ये प्राइवेट स्कूल वाला, ये इतना फ़ायदेमंद है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जब दिल करता है तनख्वाह उसकी फ़ीसें बढ़ा देते हैं। अब वो फ़ीसें उनसे ले रहे हैं जहाँ बच्चे दो तरह के स्कूल में जाते हैं, एक है लोअर मिडिल क्लास का प्राइवेट स्कूल, एक है मिडिल क्लास का प्राइवेट स्कूल, एक है थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास का प्राइवेट स्कूल, एक है हाई क्लास हाई एंड एलीट प्राइवेट स्कूल। ये जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, ये बेचारे फंसे हुए हैं, ये लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में फंस जाते हैं। ये करते हैं कि ये कोशिश करते हैं एलीट में दाखिल होने की, वहाँ पर भी परेशान होकर वापस आते हैं। ये कब कोशिश करते हैं लोअर मिडिल क्लास में जाने की, यहाँ भी परेशान हो जाते हैं, इनके बच्चों को तालीम मिल नहीं पाती। तो सबसे ज़्यादा पिस्ता जो उनका तबका है वो मिडिल क्लास का पिस्ता है। अब अपर मिडिल क्लास वाले कोशिश करते हैं, वो छलांग लगा के जाने की कोशिश करते हैं एलीट क्लास में, कि हम किसी तरह एलीट में शामिल हो जाएं। थोड़े पैसे आ जाते हैं, तो जब थोड़े पैसे आ जाते हैं तो वो जब एलीट क्लास में घुसने की कोशिश करते हैं और उनके प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ वो फीसें दे नहीं पाते, फिर वहाँ परेशान हो जाते हैं। वो वहाँ कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह हमारी इससे जान छुड़ाओ, ये हो क्या रहा है, किस तरह कर रहा है। और प्राइवेट स्कूल जो उनसे हैं वो आपकी ज़रूरियात और आपकी क्या कहते हैं नेसेसिटीज़ और इन तमाम चीज़ों से खेलने का बड़ा अच्छा कारोबार करते हैं। वो आपको बताते हैं कि यहाँ पर एयर कंडीशन है, यहाँ पर VIP सिटिंग है बच्चों के लिए एक बड़ा खूबसूरत शानदार माहौल है बच्चों के लिए। यहाँ पर वो हमारे पास पूल्स भी हैं, हमारे पास यहाँ पर बहुत अच्छी गेमिंग एक्टिविटी भी है। यहाँ बच्चा जब पढ़ के जाएगा तो फर इंग्लिश बोलेगा और वो दुनिया में जो दूसरे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं उनमें बैठ के बड़ा फ़ख्र महसूस करेगा। मैं आपको बताऊँ, मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हूँ और मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के यहाँ तक आया हूँ और मेरा कॉलेज भी सरकारी था। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है। मैंने बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप के ऊपर अपना मास्टर्स किया है और मैं इस्लामिया हाई स्कूल शेरावाला गेट से पढ़ के मैट्रिक करके यहाँ तक आया हूँ और सरकारी स्कूलों में ही पढ़ा हूँ। इवन के 7वीं 8वीं में तो हमारे पास स्टार्ट होते थे, हम उस पर बैठ के पढ़ा करते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ और मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी स्कूलों की एजुकेशन क्वालिटी में कितना फ़र्क आया है। मुझे मेरे उस्ताद, जब मैं अपने उस्ताद की तरफ देखता हूँ और आज मैं किसी प्राइवेट स्कूल में मौजूद उस्ताद की तरफ देखता हूँ या टीचर की तरफ देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है। वो जो हमारे उस्ताद थे वो क्या बेहतरीन उस्ताद थे, वो किस तरह पढ़ाते थे, वो किरदार साजी इंसान साजी में हमारी मदद करते थे। बल्कि ये जो उस्ताद हैं, जो आजकल के उस्ताद हैं, वो सिर्फ मशीनें डेवलप कर रहे हैं, वो सिर्फ एक रेगुलर चीज़ पढ़ा रहे हैं, उस रेगुलर और ट्रेडिशनल एजुकेशन के इर्द गिर्द आपको घुमाते जा रहे हैं। वो आपको इंसान नहीं बना रहे, वो आपकी किरदार साजी नहीं कर रहे। ये तमाम मुश्किल सूरत हाल है। एक बड़ा इशू पड़ा हुआ है, वो ये है कि एक स्कूल है, इसका नाम है इंटरनेशनल स्कूल। हमने इस इंटरनेशनल स्कूल के जो ऑनर है शहजाद साहब, उनसे भी रब्ता किया, लेकिन वो उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं देना पसंद किया या वो कहीं बिज़ी हो गए। लेकिन हमारी तरफ से रब्ता हुआ कि हमने उनसे रब्ता किया और उनसे जानने की कोशिश की कि जनाब ये आपके स्कूल को लेके एक इशू क्रिएट हुआ है। आपने अपनी फ़ीसें जो आपने छुट्टियों में ये बता के कि जनाब इतने % रियायत कर दी, रजिस्ट्रेशन छोड़ दी और लोगों ने जब ढेर सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली तो आपने एकदम से फ़ीसें बढ़ा दी। तो लोगों को लगा कि आपने उनके साथ धोखा किया। तो वो धोखे का मौक़िफ़ लेने के लिए हमने उनसे रब्ता किया, लेकिन वो बिजी थे। लेकिन जो पेरेंट्स एक्शन कमेटी है जो इससे मुतासिर हुई है, उन पेरेंट्स से हमने बातचीत की। आए चल के पेरेंट्स से बात करते हैं और देखते हैं कि उनका मुद्दा क्या है और वो कितने परेशान। मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था कि पाकिस्तान में बेहतरीन प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है। मेरे दोस्त ने कहा यार तुम ना कोई दुकान खोल लो। फिर कुछ अर्सा बाद मैंने उससे पूछा कि प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है। उसने कहा यार तू एक काम कर, कोई ट्यूशन सेंटर खोल ले।
मैंने कहा ट्यूशन सेंटर, उसने कहा ट्यूशन सेंटर खोल, फिर तो स्कूल खोल, फिर प्राइवेट स्कूल बना, फिर उसमें एक कमरे में एसी लगा दे, अच्छे अच्छे लोग वहाँ बिठा दे और अच्छे अच्छे कपड़े पहना के, फिर जो जो लोग आए वो पढ़ाई की बाद में बात करेंगे, पहले उनको माहौल दे, माहौल देने के बाद उनसे जितनी मर्जी फीस डिमांड कर ले वो तुझे फीस दे देंगे और बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। इसमें तेरा कुछ नहीं जाएगा, उसमें तो अपने जो तेरे टीचर्स होंगे उनको अपनी मर्जी से तनख्वाहें दें जितना तेरा दिल करेगा, और फीसें भी अपनी मर्जी की लें जितना तेरा दिल करेगा। और मैंने देखा जब इस तरह नज़र दौड़ाई तो इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नज़र आया कि जो इसके मालिकान हैं वो अमीर तरीन लोग हैं पाकिस्तान के। जो प्राइवेट स्कूल की चेन्स हैं उनके जो मालिकान हैं वो अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल की चेन चलाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स आहिस्ता आहिस्ता लगता है ऐसे ही मुबैना तौर पे एक माफिया सा बनता जा रहा है। उस माफिया से लड़ने के लिए भी लोग हमेशा रहे हैं। तो एक पेरेंट्स एक्शन कमेटी बनी हुई है, वो पेरेंट्स एक्शन कमेटी के जो प्रेसिडेंट फाउंडर हैं मोहम्मद अयूब साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज भी ये केस है, वो केस ये है कि एक स्कूल ने फ़ीसें कम की दिखाने के लिए कि जल्दी जल्दी हमारे पास आओ। लोग जब एडमिशन कराने पहुँचे तो कुछ अर्से के बाद उन प्राइवेट स्कूल ने, जब वो लोग आ गए, अपने बच्चों को दाखिल करवा दिया, उन्होंने फ़ीसें फिर बढ़ा दी। यानी कहा अब फ़ीसें दोगे तो बच्चे पढ़ेंगे, यानी कि मिड ऑफ सेशन उन्होंने फीसें बढ़ा दी। और मिड ऑफ सेशन का मतलब ये होता है कि अब आप बाउंड हैं, आप अपना बच्चा यहाँ से उठा के कहीं पे लेके नहीं जा सकते, आप मजबूर हैं कि आपको वो फीसें जमा करवानी पड़ेंगी। तो मोहम्मद अयूब साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। अयूब साहब क्या माजरा हो गया? माजरा ये हो गया है कि हम इस सोसाइटी में हमारे पास एक अलमिया ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है पब्लिक सेक्टर के अंदर एजुकेशन का मेयार पिछले कई दहाइयों से नीचे आ रहा है, और प्राइवेट स्कूल माफिया जो शक्ल अख्तियार कर गया ये ऊपर से ऊपर जा रहा है। और उसके साथ साथ ये कर रहा है कि ये पेरेंट्स को ब्लैकमेल करता है और एडमिशन लेते वक्त पेरेंट्स से वादे कुछ करते हैं और अगले साल ही डिस्काउंट ख़त्म करके और फीसों में बेशारबा इजाफा कर देते हैं। जिसकी मिसाल ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो पंजाब एजुकेशन एक्ट 2017 का, उसमें कोई भी स्कूल 5% से ज़्यादा फ़ी इंक्रीज़ नहीं कर सकता। 10-15 और ये 10-15 तो व्हाट्सअप पीछे बात रह गई। मैं आपको प्रूफ देता हूँ, मेरे पास फ़ी चालान मौजूद हैं। इंटरनेशनल स्कूल लाहौर, ISL, पाइन एवेन्यू और रिंग रोड के जो पेरेंट्स हैं वो आपको बताएंगे कि मैं आपको ये प्रूफ देता हूँ कि इन्होंने 58,000 मेरे बच्चे से 2023 में फ़ी ली। उसके नेक्स्ट ईयर इन्होंने इसकी में 10% इंक्रीज़ किया 63,800, और उसी में 63,800 के 8 माह बाद, जो कि एक साल में 2 दफ़ा इंक्रीज़ नहीं करते, वो सब 32.35% इंक्रीज़ करके फ़ीस को 84,760 पे ले आए। और मेरे पास चालान मौजूद हैं। हम इनसे बात करने के लिए गए और सरकारी तौर पे सिर्फ 5% पर ईयर ये 5% बढ़ा सकते हैं और 8% तक सब्जेक्ट टू द अप्रूवल। अगर ये कोई लॉस शो करें कि हमें लॉस हो रहे हैं तो हम फिर 8% इन्हें डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर अथॉरिटी इनको अप्रूवल दे देती है सब्जेक्ट टू द फाइनेंशियल दिखाने पर। अच्छा, रूलिंग है, हमारे पास रूलिंग भी है। हमने कुछ 6 साल पहले एक केस किया था, इनके पास फाइल शू किया था, उसके अगेंस्ट हमें हाई कोर्ट ने उस पर इंक्रीमेंट इनसे बाउंड कर दिया कि 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया? जी ISL स्कूल है जी। जब इन्होंने फ़ी के वोचर्स घरों में आए और उसके अंदर जब मैंने अपने वोचर को कैलकुलेट किया तो 42.85% का इजाफा है। ये मैं रिटर्न भी दे रहा हूँ, मेरे पास ये सारी एप्लीकेशंस हैं, फ़ी वोचर्स हैं। जब इनसे बात करने के लिए गए तो इनका एटीट्यूड ऐसे था कि जैसे पेरेंट इनके लिए भैंस या गाय या बकरियां हैं या कीड़े मकोड़े हैं, और इनका इतना इंसल्टिंग बिहेवियर होता है कि वो कहते हैं कि आप अगर अपना बच्चा हम ये ख़वातीन जो उस पर रिसेप्शन पे होती हैं वो करती हैं? नहीं, वो नहीं करते। ये तो प्रिंसिपल साहबा जाके ये सब जब बात होती है तो वो ये बोलते हैं कि अगर आप अपना बच्चा नहीं पढ़ा सकते तो उठा लें बच्चा, हमें तो क्यों पढ़ाते हैं हमारे महंगे स्कूलों के अंदर, हम तो यही फ़ीस लेंगे, हम यही इंक्रीमेंट करेंगे। जो आपका दिल करता है आप जाके DRA से हमारी फ़ीसें अप्रूव्ड है, जाके उनसे बात करें। आज मैं DRA गया था, ठीक है, DRA में इनके लोग भी आए हुए थे और मैंने इनको प्रूव किया। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा ISL पाइन एवेन्यू का हमारा 7 करोड़ का लॉस है, अकाउंट्स हमारे अटेस्टेड हैं, आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने CEO साहब को कहा कि सर इनकी अगर एवरेज इनकम भी ले मंथली तो वो 10 करोड़ के करीब बनती है, अगर इनके 4 करोड़ के खर्चे भी निकाले तो 6 करोड़ बनता है। और ये सारा हुकूमती अदारों के नीचे ये सारा सिलसिला पेरेंट्स के साथ इत्तेसाल हो रहा है इनका। और एक खातून जब कोई जाती है तो उसको प्रेशराइज भी करते हैं और उसका इत्तेसाल भी करते हैं, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई चीज़ें लोग अपनी इलीगल फ़ी के हवाले से आवाज़ रेज करें तो उसके बच्चे के निकालने की धमकी भी देते हैं। और ये इसी तरह करते आ रहे हैं, ये मसलसल कई सालों से इस तरह करते हैं। अच्छा, आपने जब ये पंजाब हुकूमत को, जब ये CEO एजुकेशन के पास गए तो वो क्या कहते हैं? अब उन्होंने क्या केस का क्या किया? CEO एजुकेशन को मैंने केस सबमिट करा दिया, प्रूफ भी दे दिया, और इन्होंने उनको फेक डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे जो CEO साहब ने उसी वक्त टेस्ट कर लिए कि आप मुझे फेक डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर टाइम लेके उन्होंने कहा जी हम मंडे नेक्स्ट। CEO साहब ने फिर भी उनको रियायत दी कि आप
अव्वल तो केस बनता है फिर मैंने तो यही बताया था, मैंने कहा केस बनता है। फिर इन्होंने ये पेरेंट्स हमें लास्ट ईयर बताते रहे कि हमारे पास 8% की अप्रूवल है, पेरेंट्स को बताते रहे। आज सीओ साहब के ऑफिस से पूछा मैंने कहा सर लास्ट टाइम इन्होंने कहा था 8% की अप्रूवल है, तो सीओ साहब ने जब चेक किया तो उनके पास भी नहीं थी, और अपने डिपार्टमेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं हुई। ये पेरेंट्स को लास्ट ईयर झूठ बताते रहे कि हमारे पास 8% की अप्रूवल। अब ये जो इतनी सारी हो गई हैं, फीसें बढ़ गई हैं, तो लोग कैसे जमा करवाएंगे? सर ये लोगों अपना सिर्फ पेट काट के ना सिर्फ बच्चों को तनीम पढ़ा रहे हैं। लाइक आई एम सैलरीड पर्सन, मुझे खुद भी पता है मैं 30% ऑफ माई इनकम सिर्फ एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ बच्चों की मद में। अब माजरा के साथ भट्ट साहब आपके प्रोग्राम्स के रेफरेंस से आई वुड रिक्वेस्ट टू टॉप मैनेजमेंट, जो हमारे रूलिंग तबका है, रूलिंग क्लास है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एजुकेशन फॉर सेल नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए। जैसे हम अपने दौर में, मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ कि मैं गवर्नमेंट स्कूल की एक मेरे ब्रॉटअप है। हम इधर अच्छे इदारे में, मैं यूबीएल में काम करता हूँ, SVP भी हूँ, अच्छी पोजीशन पे हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक्त 25 पैसे हार्डली फीस होती थी हमारी मंथली जी, मेरी 6 रुपये थी। एग्जैक्टली हम 25 पैसे में व्हाट्सअप पढ़े हुए। अब व्हाट्सअप यहाँ हम 30-35 हज़ार फीसें पर बच्चे की, पर किड का अपना 30% एंड मंथली इनकम हम एक्सपेंड करके, और बच्चों का वो ब्रॉटअप भी नहीं आ रहा माजरे के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मसला ये कि एजुकेशन फॉर सेल है, और इसको प्लीज़ आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपकी ये बात टॉप मैनेजमेंट तो बोलेगी, आप कहेंगे। पेरेंट्स इस वक्त ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लें और वो किसी और स्कूल ले जाए, लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ प्रॉब्लम यही है कि जिस वक्त आप बच्चों को दाखिल करवा लेते हैं उसके बाद वो उनकी फीसिस राइज हो जाती हैं और बाद में फिर पेरेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल होती है, और वो तकलीफ दे बन जाता है। बहुत तकलीफ। इस सारे माजरे को लेके जाते हैं राना सिकंदर हयात साहब के पास। राना सिकंदर हयात साहब मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, और ख़ुद को तालीम का सिपाही कहते हैं। देखते हैं कि वो एजुकेशन फॉर सेल का जो बोर्ड लगा हुआ है उसको कब तक हटवाते हैं और कब तक कामयाब होते हैं। उन्होंने अपने बच्चे को वैसे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में भेजना शुरू कर दिया है, तो देखें क्या आगे बनते हैं, चल के उनसे बात करते हैं। पेरेंट्स की बात आपने सुन ली। अब ये जो प्राइवेट स्कूल हैं ये भी मॉनिटर होते हैं, इनके ऊपर भी एक अथॉरिटी है, सरकार इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती है, प्राइवेट स्कूल्स को देखती है। तो वो सरकार इसके बारे में क्या कर रही है, और सरकार प्राइवेट स्कूल्स की इन जो मुबैना बदमाशियाँ हैं इनको लेके क्या उसने फैसला किया और कैसे काम करेगी। जब गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी, जिस बच्चे की फीस 30,000 रुपया महाना है, तो यानी कि 90,000 रुपया वो घर बैठे बैठे उनको देना पड़ेगा स्कूल को। ये क्या माजरा है कि गर्मियों की छुट्टियों में हमें फ़ीसें किस तरह देनी है, ये तमाम माजरा जो उनसे हमें डिस्कस करना है। तो वज़ीर जो तालीम है राना सिकंदर हयात साहब आए, उनके पास चलते हैं और ये माजरा डिस्कस करते हैं। सूबाई वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद है राना सिकंदर हयात, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? राना साहब बड़ा अच्छे काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था पिछले कुछ दिनों में, आपने एक स्कूल के बारे में बनाई थी, एक सोशल मीडिया की वीडियो थी जिसमें आपने कहा कि एक सर्टन स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, उस स्कूल की हमने फ़ीसों का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया है और वो बिल्कुल फ़ीसें बढ़ा नहीं पाएंगे। पेरेंट्स जो से परेशान हैं, इन जो हैं स्कूल वाले, हमने इनसे भी रब्ता किया इनका मौक़िफ़ लेने के लिए, लेकिन वो नहीं आए। हमने इनसे पूरा कोशिश की कि ये हमें अपना मौक़िफ़ दे दे, लेकिन नहीं दिया। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये इन्होंने किया क्या है, व्हाट इज़ दिस ड्रामा, ये हो कैसे गया? व्हाट्सएप इसमें सीन ये है कि हमें थ्रू प्रोविंशियल असेंबली अमर भट्टी साहब, इज़ अ वेरी ऑपोजिशन, इज़ अ वेरी लर्नेड MP, उन्होंने सवाल किया कि उनके बिकॉज उनकी शायद कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं आता है कि अब वहाँ पे फ़ी जो है वो जो 8% अलाउड है उससे बहुत ज़्यादा पड़ी, तो ये मैटर रेफर हो गया स्टैंडिंग कमेटी को। तो मेरे पास कुछ दोस्तों के ज़रिए मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया कि जी देखें बहुत मसला है। मैंने फिर CO लाहौर को डिप्यूट किया कि इस पर पहले आप मुझे ज़रा बताएं कि ये है क्या इशू। सो जो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी उसमें ये है कि एक स्कूल ने रजिस्ट्रेशन कराई 3 साल पहले, जिसमें उन्होंने अप्रूव्ड फ़ीस जो है तब अप्रूव करा ली 40,000, बट बिकॉज़ वो नए शुरुआत कर रहे थे और उन्होंने मेहनत की होगी गालिबन, तो उनकी बच्चों की तादाद वगैरह पूरी हो गई। 3 साल या 2 साल बाद उन्होंने कहा कि फ़ीस लेट से उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई थी 28,000। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम वो 12,000 दे रहे थे डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट अब ऑफ है और हम देंगे 40,000। तो वो ऑब्वियसली एकदम से 2-3 बच्चे बढ़ाना मुश्किल वक्त साहब। तो मुझे जो CO ने रिपोर्ट दी है उस पर आई थिंक कि ये फ़ीस इंक्रीज़ जो है ये बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली नहीं करेंगे। और मैंने इन पर्सन हियरिंग के लिए, ताकि उनका अगर कोई ग्रीवेंस है वो फिर दोबारा से पेरेंट के सामने रख दें। आपका मौक़िफ़ ये है कि जो इम्प्लीमेंट हुई है उस पे आप 8% बढ़ा सकते हैं? 8% ये लॉ है, इम्प्लीमेंटेड पे, अप्रूव्ड पे नहीं।
यानी कि ये लॉ कहता है ये कि लॉ कहता है कि इम्प्लीमेंटेड पे आप 8% बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एकदम से अप्रूव्ड पे इतना जाएं तो फिर आपने पहले डिस्काउंट क्यों दिए। अब अगर बच्चों ने आपको और पेरेंट्स ने ट्रस्ट कर ली है तो प्लीज़ बी हम्बल एंड मूव अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंड इफ़ यू डोंट देन लॉ विल टेक इट। वो जो स्कूल के जो मालिकान है वो पेरेंट्स को थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं। वो आपके साथ एक तस्वीर भी उन्होंने खिंचवा ली बातचीत करते हुए, उन्होंने कहा हमारी तो बड़ी अच्छी बातचीत है इनके साथ, तो हम तो कर लेंगे, क्या प्रेशर में आ तो नहीं जाएंगे आप? बट साहब आपने मुझे देखा कि मैं पिछले साल डेढ़ में प्रेशर में नहीं आया, बट मेरे दरवाजे हमेशा हर किसी के लिए खुले होते हैं, और ये ज़रूरी है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ठीक है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना, कि आपका वो मेरे एक लॉयर दोस्त हैं, उन्हें लेके मेरे पास आए, मैंने उन्हें भी श्योर किया कि आपसे ज़्यादती नहीं होगी, बट मुझे पहले केस समझने दें। बट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बार कैब डिफ़र हो गई, बट मैंने सैटरडे वाले दिन पर्सनल हेयरिंग रखी हुई आखिरी, कि अगर कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है आप हमें कन्विंस करें, वरना फिर हमने तो डिसीजन पेरेंट्स के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। एब्सोल्युटली नहीं होगी। एक बात, एक सवाल यहाँ बड़ा अहम उठता है। मैंने देखा आपने अपने बेटे को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया, क्या ऐसा हुआ? जी हुआ है। आपने उसको सरकारी स्कूल भेजा। सरकारी स्कूल, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, एक सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई का जो लेवल होता था ना, अब ऐसा लेवल नज़र नहीं आता। मैं आपके इलाके में ही, आपको याद होगा, वो पे एक फट्टा, क्या नाम था उसका, थड़े के स्कूल में गया था। वहाँ एक ही टीचर था, वो नौजवान आदमी था, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको देख के कि वो मैट्रिक को भी पढ़ा रहा था, 8वीं को भी पढ़ा रहा था, और वो एक ही सबको पढ़ाई जा रहा था। लेकिन इस तरह के हमें 5-6 नौजवान हर इलाकों में होंगे, क्या हम उनको इस तरह एंगेज नहीं कर सकते? बट सबसे मसला ये हुआ कि निज़ाम तालीम में ना सज़ा और जज़ा का निज़ाम ख़त्म हुआ। सो मैं और आप दोनों टीचर हैं, आप सारा दिन पढ़ाते हैं, मैं सारा दिन किसी पार्लियामेंटेरियन की, किसी ऑफिसर की, किसी CEO की, DO की गाड़ी में रहता हूँ, और सर आप बड़ा काम कर रहे हैं। अब आप पढ़ा रहे हैं, आपकी भी उतनी तनख्वाह, और जो नहीं पढ़ा रहा उसकी भी उतनी तनख्वाह, बल्कि आपसे ज़्यादा बोनसेस वो ले जाता है, बिकॉज़ वो करीब है उन ऑफिसर के। सो सज़ा और जज़ा जब तक किसी निज़ाम में ना आए, देखें आपको बेशक शाबाश मिले बट मिलनी चाहिए। सो वो हम पहली दफ़ा लेके आए, हमने स्टार टीचर्स अवार्ड किए हैं, अब हम टीचर्स की सर्टिफिकेशन शुरू कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे टीचर्स हैं, आपने देखा TNA पे बड़ा केओस क्रिएट हुआ कि हम टेस्ट नहीं देंगे, हमने कहा चलिए ना दें, बट बच्चे टेस्ट करना तो हमारा राइट है ना। व्हाट्सअप आप टैक्स पेयर्स के पैसे लगा रहे हैं, सो अब हम बच्चे टेस्ट करेंगे, उन्हें असेस करेंगे, बट आप वाली बात कि वो मोटिवेशन टीचिंग कम्युनिटी की तरफ से आनी चाहिए। अब वो बेहतर हो रही है क्योंकि अच्छे टीचर्स को आगे आने का मौका मिल रहा है, अच्छे ऑफिसर्स को मेरिट पे आगे आने का मौका मिल रहा है। अब ग्रेजुएट जिस तरह फॉर एग्जांपल खानेवाल के अंदर हमारे 500 स्कूल्स ऐसे हैं जो कम्युनिटी ने, अलमनाइज ने और टीचर्स ने मिल के सोलराइज कर 500 स्कूल्स। ठीक है। अटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर करीबन 111 हैं। इसी तरह साहिवाल के अंदर हमें एक बहुत कमाल लैब बना के दे रहे हैं। मुल्तान के अंदर ट्रांसजेंडर स्कूल्स में इंक्लूडेड हमें कोई 50 लैब्स डोनेट कर रहे हैं। फैशन मशीनरी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ओवरऑल उन पॉजिटिव टीचर्स को अब आगे लाने से शायद टीचिंग कम्युनिटी में, और हम टीचर्स के जो TNA के टॉपर थे हमने स्कॉटलैंड लेके गए, हमने साबित किया कि हमने आपको निकालना नहीं था, बट काबिल को हम लेके भी गए। अब सारे कह रहे हैं कि काश हम भी दे देते। सो अच्छों को अप्रिशिएट करना, ट्रेन करना, रिवॉर्ड करना, शाबाश ही दे देना, और ये जो तो बड़ी अच्छी बात है। और जो बुरे हैं फिर उन्हें उनका व्हाट्सएप देखे ना, लाहौर में मैं आपको मोटिवेशन मिलती है। 109 टीचर लाहौर में ऐसे हैं जो बैरून मुल्क हैं और तनख्वाह ले रहे थे। वाह। सो देखें, ये एक ज़िले की बात है, यहाँ पे 40 ज़िले हैं, तो एक एक चीज़ अब हम ERP पे ला रहे हैं, बट इस निज़ाम में जज़ा और सज़ा आ गई तो इंशाल्लाह ये ठीक हो। इंशाल्लाह। राना साहब आप बड़ा सा काम करें। एक और सवाल, 3 महीने की छुट्टियां हो गई हैं, अब समर वेकेशन हो गया, इसमें फ़ीसें जाती हैं, और प्राइवेट स्कूल जो बड़ी फ़ीसें लेते हैं वो फ़ीसें लेते हैं, हालांकि पहले मद में लेते हैं कि AC चलता है, खर्चा है सारा, लेकिन अब जब स्कूल बंद हो तब भी वो वही फ़ीसें लेते हैं। इसका क्या करेंगे आप? सर देखिए, इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो ये है कि कुछ स्कूल्स जो हैं वो एट पार सर्विस भी देते हैं। सो अलमिया ये है कि आज तक आपने स्कूलों को कैटेगराइज ही नहीं किया। आपको सिकंदर ने कह दिया वो स्कूल अच्छा है, मेरा बेटा जाता है, आपने 2 साल वो ट्राई किया, आप फिर आगे चले गए। सो व्हाट द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल आर, नंबर 1। नंबर 2, इससे पहले एक और बेसिक स्टेप आता है कि 10% बच्चे, इस मुल्क के आइन में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें एम्बेडेड हैं कि 10% बच्चे हर प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाते हैं। अच्छा, हर प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाते हैं। सो अब जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मुझे आपको oblige करना है, तो हमारे बच्चे उस कैटेगरी में डाल दिए। अपने स्कूल टीचर्स जो हैं
उनके बच्चे उस कैटेगरी में। लॉ ये कहता है कि आपने 10% बच्चे फ्री पढ़ाने और वो डिजर्विंग होने चाहिए। सो इस साल सबसे पहले मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। फिर दूसरा, मैं आपके साथ हूँ उसमें, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है और हम देखना चाहेंगे कि वो कौन लोग हैं। हाँ, हम भी देखना जो चाहेंगे। 10% बच्चे फ्री पढ़ा रहे हैं, इस मुल्क की अशराफियाँ हैं, वो डिजर्विंग है। मेरे को होने तो डिजर्विंग चाहिए थे, बिल्कुल ठीक। वो रिफॉर्म, दूसरा रिफॉर्म है व्हाट्सएप, क्योंकि हमारे पास भी ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। होता क्या है कि आप पेरेंट हैं, आपने कंप्लेन कर दी, मिनिस्टर ने एक्शन कर दिया, वो एक्शन एक दफ़ा हो गया, पहली तो बात है होगा ही नहीं, मिनिस्टर्स अप्रोच हो जाती। ठीक है, चलें अगर मेरे जैसा कोई कभी आ ही गया, उसने एक्शन कर दिया, तो वो फिर आपको पकड़ लेंगे, आपके बच्चे को पकड़ लेंगे। ये हो रहा है इस सोसाइटी में। आपने देखा कि जो कंप्लेनेंट है उसके बच्चों और उसके साथ जो ट्रीटमेंट होती है, बिल्कुल ऐसे है। उस खौफ से शायद पेरेंट्स, और कुछ पेरेंट्स भी अंडी हो जाते हैं समटाइम्स। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर किस स्कूल की क्या रैंकिंग है, उसकी कितनी फ़ीस होनी चाहिए, हमारे ख्याल में वो लेना चाहते हैं 3 लाख भले से ले, बट हम पेरेंट्स को बताएंगे कि हमारे ख्याल में इस लर्निंग आउटकम के मुताबिक इन्हें ये चार्ज करना चाहिए। फिर ऐसे स्कूल्स भी हैं जो फीस तो बहुत करेंगे उनको कि वो ये चार्ज करें या वो पेरेंट्स की चॉइस है। देखें, सबसे बड़ी बात, सबसे प्राइवेट एजुकेशन पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी आप इंग्लैंड चले जाएं, यहाँ से हम सारे पढ़ने गए वहाँ पे, तो आप उसे उस तरह कैप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किसी ने 3,000 वाले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है पढ़ाए, बट 80,000 वाला प्राइवेट स्कूल भी है, सो आप उसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। हाँ, ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि 3 मेजर स्लैब्स बना दें कि लो कॉस्ट ये हैं, मिडिल इनकम ये है, इनकी ये सहूलतें आपने देनी है, आप 3 से 9,000 ले लें, बट फिर साइंस लैब उस लेवल का, ठीक है, वो आप चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे। और इसका जो इंटीग्रेशन जो है वो क्यों नहीं होती कि आप एक CEO लाहौर है, वो कितने स्कूल चेक करे। सो ये चीज़ें आपने आउटसोर्स करनी है, ये सर्विसेज हम आउटसोर्स करने वाले हैं, हम करने जा रहे हैं। हमें यार ये लैब्स हैं, देयर इज़ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज यंग बच्चों ने बनाई हुई, आप हमें चेक कर दें कि ये 500 लैब्स का क्या स्टैंडर्ड है, आपने सर्टिफाई करना है, हमने उन्हें कहना चलें घर। साहब, ये जो स्कूलों ने एक बदमाशी सी क्रिएट कर दी हुई है प्राइवेट स्कूल्स ने, वो ख़त्म होती नज़र आएगी हमें? हम सब देखें उसकी, मैं आपको बेसिक का, मैंने आपको इस तरह कहा ना कि आप जिस स्कूल से पढ़े, आप आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें यूर अ सक्सेसफुल मैन, बट प्रॉब्लम ये सिर्फ आ रही है कि हमें उस लेवल की जो हमने कहानियाँ सुनी जब मैं मिनिस्टर बना, उस लेवल, सरकारी स्कूल से पढ़े, मैं सरकारी स्कूल में 1.5 साल पढ़ा हूँ, मैंने भी तख्तियाँ लिखी, वो मुश्किलें जो हैं अगर मैं भी ना बर्दाश्त करता तो शायद आज मैं यहाँ ना पहुँच सकता, बट आज इस आयशों की तरफ ज़्यादा हमारा ज़हन है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि तलें कम से कम तब क्वालिटी थी, ठीक है। हालांकि आज भी आप देखें कि ट्रांसपेरेंट एग्जाम हुए तो 9 में से 6 बोर्ड टॉप सरकारी स्कूलों के बच्चों ने, ऐसे ही है, बट ये बड़े स्केल पे नहीं है, ये नंबर छोटा होता जा रहा है, तो मे भी 10-15%, बट उसकी रीज़न किया 5वीं का एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया, 8वीं का एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया, और सब हम लोग पढ़ने मिडिल खत्म कर दिया, 5th के एग्ज़ाम का यार एक रोब था थोड़ा सा, जी मिडिल असेसमेंट होनी चाहिए, बट एक पेपर होता था। फिर उसके बाद आप एलिमेंट्री देखें, आप ग्रेड 8 के अंदर आपका 92% रिजल्ट है और ग्रेड 9 में आपका 36% है, वही बच्चा 8वीं में 92 ले रहा है, और ये क्रॉस द बोर्ड है, बिकॉज 8वीं में असेसमेंट आ गई, वो टीचर नहीं पढ़ाया, उसी ने असेस किया, उसी ने वहाँ डंप कर दिया। अब ये चीज़ें हम आउटसोर्स का, ठीक है, कि यार असेसमेंट, टीचिंग टीचर का काम है, असेसमेंट जो है बाहर का है, एटलीस्ट ग्रेड 8 के सीरियस लेवल पे आउटसोर्स करें, आप बोर्ड्स ले आए, आप आगा खान बोर्ड ले आए, आपने सर्विस के पैसे देने, आप उससे ज़्यादा पैसे भी लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये 2-3 चीज़ें जो है ना, जिससे बेहतर होगा, क्वालिटी हमारी। 3 महीने में आप 15 स्कूल और में ऐसे बनाए ना जो उनके लेवल के हैं, ठीक है, तो उन्हें अच्छा जब आपको वो तालीम फ्री मिल रही है तो आप 40,000 क्यों देंगे? बिल्कुल ठीक है। हमारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में आए, जब मैंने यूसुफ को दाखिल कराए, वहाँ पे मैडम चीफ मिनिस्टर को एक आपकी इंडस्ट्री से था, वो फिल्म मेकर था या फिल्म डायरेक्टर था, उसने कहा मैंने 2.5 लाख रुपए एडवांस दे दिए थे किसी प्राइवेट स्कूल में। जब मुझे पता चला तो मैं रैंडमली आया, मेरी बेगम ने कहा तुम पागल हो, सरकारी इदारा ऐसा हो सकता है? वो अपनी बेगम को ले आया, तो बेगम ने पैसे वापस करवाए कि भाई ये इदारा बेहतर है, लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे भी सब कहते हैं कि सरकारी स्कूल ओए तो नहीं, ये क्या बहुत सरकारी स्कूल अच्छे क्यों नहीं है? सो अब ये अच्छी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं और प्राइम जगहों पे हैं, अगर ठीक हो जाए तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर एसएमसी में देखें वही रिफॉर्म्स। सो बेसिकली एक सबसे बड़ा रिफॉर्म जो मैडम चीफ मिनिस्टर ने किया कि कंप्यूटर ख़राब हो गया, डीओ को लिखो, सीओ को लिखो, वजीर फंड देगा। भाई 20,000 का कंप्यूटर है, स्कूल में इतने तो पैसे हों, पंखा ख़राब हो गया, दीवार गिर गई, टीचर नहीं है, व्हाट्सएप तो रख लें मार्केट से फ़ौरन, दे सैलरी डिपार्टमेंट। सो ये मैकेनिज्म सारा लेके आ रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि 3 साल से साइंस टीचर नहीं है। व्हाट आर वी डूइंग?
सो इंशाल्लाह फ्रॉम दिस ईयर ऑन रैशनलाइजेशन से हम ये सारी चीज़ें और एड्रेस। पैसों का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो अब क्लियर हो जाएगा। एंड अब जाते जाते आखिरी बार हम ये आपसे क्लियरली दोबारा सुनना चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल स्कूल जो है, जो एक स्पेसिफिक स्कूल है, उसका जो इम्प्लीमेंटेड उनकी जो है फीस, उसके ऊपर वो 8% ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। लॉ ये कहता है, लॉ ये कहता है, ये मुझे बाकायदा मैं आपको ये ऑन एयर कह रहा हूँ कि ये मुझे CEO लाहौर ने, मैंने जब उन्हें बुलाया कि आपकी 4-5 दिन की क्या फाइंडिंग है, मैं साउथ पंजाब से आ गया हूँ, मैं बड़ा कंसर्न हूँ, पेरेंट्स रोज़ पूछते हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि सर ये इन्होंने गलती की है, ये कानून में नहीं है इजाज़त, और एक्चुअल फिगर्स ये हैं। और हमने कहा फिर हमने इसी के साथ स्टैंड करना है। अब मैंने सैटरडे को इन पर्सन बुलाया है कि सर दिस इज़ दी होल सिचुएशन, ये मेरा मसला नहीं है, बट पाकिस्तान की आवाम का मैं वज़ीर हूँ, मैं जवाब दे हूँ, हमने इंश्योर कराना है कि बच्चे भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तालीम भी, बट कानून कानून है। राना साहब, हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राना सिकंदर याद साहब की आपने बात सुन ली, वो डिटर्मिन्ड है, वो चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले, लोगों को बेहतरीन तालीमी सहूलियात मिले जो सरकार देना चाहती है। नौजवान आदमी है, वो डिटर्मिन्ड है इस चीज़ के ऊपर कि लोगों के साथ ज़्यादती ना हो। अब एक चीज़ बड़ी अहम है जो यहाँ अभी हमने सारे जो केस में जिसमें हमें पेरेंट्स ने बात की और अभी हम यहाँ पर आकर मौजूद हैं, वो ये है कि हमने, मैं दोबारा से बता दूँ कि हमने रब्ता करने की कोशिश की स्कूल के जो ऑनर हैं शहजाद साहब, CEO साहब हैं उनसे कि हमें अपना मौक़िफ़ दे दें, हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से हमें टाइम नहीं दे पाए, लेकिन हमने पूरा अपना फ़र्ज़ अदा किया। अब दूसरी बात रही, हमने सरकारी मौक़िफ़ लिया, सरकारी अपने पेरेंट्स का मौक़िफ़ सुन लिया, उन्होंने कहा हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें जो फ़ीस कही गई थी जिस पे हम वहाँ गए थे, उसके बाद हमसे ज़्यादती की गई कि उसको एकदम बढ़ा दिया गया और बढ़ा के उसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस करके और उसके ऊपर आगे से इंक्रीमेंट लगाया गया, यानी कि जितना 8% जो बढ़ता था वो उसके ऊपर लगाया गया। लेकिन कानून ये कहता है कि जो आपने इम्प्लीमेंट किया है, यानी कि जो फ़ीस आप इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, उस फ़ीस के ऊपर आप बढ़ोतरी करेंगे। चाहे आपने अप्रूव 40 करवाई थी, लेकिन अगर आपने इम्प्लीमेंट 26,000 रुपया किया है तो 26,000 रुपये के ऊपर इंक्रीमेंट होगा 8% का, वो 40,000 रुपये नहीं होगा। और ना 40,000 आप लगा सकते हैं क्योंकि आपने लोगों को बेच दिया ये कह के कि 26,000 रुपये हमारी फ़ीस है। अब ये कानून कहता है, इसके बाद होगा क्या वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि लोगों के साथ इंसाफ हो, लोगों को बेहतरीन सहूलियात, जो तालीमी सहूलियात हैं वो मिलें। अब दूसरी बात यहाँ आकर जो हमने नोटिस की, जो हमें फ़ील होती है, मुझे कम अज़ कम फ़ील होती है, वो ये होती है कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, इस्लामिया स्कूल शेरांवाला गेट उसका नाम है जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। अब उस स्कूल के अंदर जो मैंने तालीम हासिल की है, जिस तरह मैं निकला हूँ, मैं अगर आज मैट्रिक के बच्चे को देखता हूँ या मैट्रिक के बच्चे से बात करता हूँ तो उसका वो लेवल नज़र नहीं आता। आपने अपने बड़ों से सुना होगा जो मेरी उम्र के लोग हैं कि भाई उस दौर दा मैट्रिक किया होया इस दौर दे BA दे बराबर सी। तो अब ये सोच लें कि हमारे दौर का किया हुआ मैट्रिक इस दौर के मास्टर्स के लड़के के बराबर है। क्यों है? उसकी वजह ये है कि काउंसलिंग नहीं हो पा रही, इंसान साजी नहीं हो पा रही, स्टूडेंट टीचर का रिश्ता जो उनसे है ना वो बड़ा अजीब सा हो गया है। स्टूडेंट ये सोच के आता है कि मैं पैसे दिते ने, मैं देखो पढ़ना है, मैनू इलम मेरे दिमाग च पाना है, और टीचर ये सोचता है कि भाई मैनू जिन्ने पैसे मिल रहे हैं मैं उन्ना ही पढ़ाना है, मैं 100 छड़ा या 2 छड़ा। वो सरकारी स्कूल में सरकार को ऐसे लिया जाता है कि भाई ये तो माले मुफ्त दिले बेरहम वाला हिसाब हो जाता है। देखिए, मैं आपसे दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ, और स्पेशली मेरे जैसे माड़े लोग जितने हैं उनसे, जहाँ सरकार का पैसा आता है ना उसके ऊपर ये मत सोचा करें कि अब ये बेदरेक खर्च होगा, यहाँ काम करें ना करें कोई मसला नहीं है। जैसे हमारा ये ट्रेंड है कि हम सरकारी नौकरी हमें लगवा दें, क्यों, और जाओ ना जाओ एक ही गल है। भाई सरकारी नौकरी में जो आपको पैसे मिलेंगे वो आपके और मेरे खून पसीने की कमाई के पैसे हैं, वो हमारे टैक्स के पैसे हैं जो तनख्वाह की सूरत में आपको मिलेंगे। तो सरकार में अगर जो बंदा नौकरी करता है उसको चाहिए कि दिल लगा के नौकरी करे, क्योंकि उसके हाथ में जो पैसा आ रहा है उसको आवाम की खिदमत का आ रहा है और आवाम का पैसा उसके हाथ में आ रहा है। तो वहाँ पर नाइंसाफ़ी बिल्कुल ना करें। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट जगह तो आपके संगीत 9 रख के काम कराते हैं, वो कहते हैं भाई हमें पूरा रिजल्ट चाहिए, 10 रुपये लगा रहे हैं ना तो 10 रुपये की मेहनत करके दिखाओ। सरकार पुछदी नहीं ना, क्योंकि सरकार च साढ़े ताल्लुकात बड़े निकल आते हैं, फलां दे नाल ताल्लुक, फलां दे नाल कोई गल नहीं, आंदा तो आए, नहीं आंदा तो कोई गल नहीं, हाज़री लग जाएगी, तनख्वाह भी आ जाएगी। वो सरकार की तनख्वाह असल में आप अपना ही गोश्त काट काट के खा रहे होते हैं। फिर ऐसे लोग जो सरकारी नौकरियों पर काम करते हैं और काम नहीं करते, उनको कोई हक नहीं है सरकार पर तनकीद करने का, सरकार के किसी भी काम पर तनकीद करने का वो कोई हक नहीं रखते, क्योंकि वो खुद काम नहीं करते तो वो किसी को काम करने का कैसे कह सकते हैं। इसलिए जब भी सरकारी जहाँ पर जगह आए, मेरी असातिज़ा से भी दरख्वास्त है कि हमें वो असातिज़ा चाहिए। अगर आप चाहते हैं ये मुल्क कौम तरक्की करे, ये मुल्क कौम के जो बच्चे हैं ये इस कौम के ममार हैं, हम बचपन में पढ़ते आए हैं, तो इन ममारों को आप क्या बना रहे हैं, इन लोगों को, इन बच्चों को, इस नई नस्ल को आप क्या सिखा रहे हैं, नई नस्ल के दिमाग में क्या चीज़ें डाल रहे हैं। इनको बेहतर करेंगे, आपका मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। फिर लोग वो बात सच हो जाएगी उस शख्स की
चाहे उसने वो क्या कहते हैं सियासी ब्लफ मारा हो, चाहे उसने नारा लगाया हो, लेकिन वो बात सच हो जाएगी कि लोग बाहर से आएंगे यहाँ पर काम करने के लिए भी और यहाँ पर रहने के लिए भी। इतनी बेहतरीन जगह बन जाएगी अगर सिर्फ आप अपने फ़राइज़ को समझना शुरू कर दें। हम अपने बचपन में फोक लोर सुनते आए हैं, कहानियाँ सुनते आए हैं। आज आपके बच्चे जो उनसे हैं वो नर्सरी राइम्स, वो भी किसी और मुल्क की या किसी और लोगों को व्लॉग देखते हैं यूट्यूब के ऊपर। उनको किसी को पता ही नहीं है कि हमारे फोक लोर्स क्या हैं, हमारी जो सकाफ़त है वो क्या है, हमारे अदब आदाब क्या हैं, हमारा उठन बैठन की है। तो ऐसे बच्चों को इन चीज़ों से दूर करके दोबारा फैमिली नॉर्म्स की तरफ लेके आएँ, मेरी आपसे गुजारिश है। मुआशरा बेहतर हो जाएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।